नमस्कार दोस्तों। पता ही होगा आपको कि आज के जो वीडियोज का टॉपिक क्या है। तो ये वीडियो बिहार से संबंधित राजनीति पर रहेगा। कुछ पुरानी बातें हैं उसको बताया जाएगा, उनको तर्क की कसौटी पर बताया जाएगा। क्या है मतलब, जो ये आपने थंबनेल भी देखा होगा वीडियो का, थंबनेल में से आपको साफ पता लग रहा होगा कि क्या बिहार में जंगल राज था। तो उसी के जो प्रश्न है वो प्रश्न हम लेके आपके सामने आएंगे। तो उसको देखो, तर्क जो पक्ष वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं वो ही बताएंगे, जो विपक्ष वाले लोग क्या है क्या बोलते हैं वो ही बताएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे बिहार जो है ना, बिहार वही धरती है, बिहार वही धरती जिसने चाणक्य, चंद्रगुप्त और बुद्ध जैसे महापुरुषों को जन्म दी, उनको पाला पोसा, उनको बड़ा किया। उसी बिहार को 1990 से लेकर के 2005 के बीच जंगल राज के नाम से कुख्यात कर दिया। तो क्या था, विपक्ष का एजेंडा था या फिर कोई सोची समझी साजिश थी, या फिर ये आंकड़े सचमुच ये कहते हैं, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्या ये एक राजनीतिक आरोप था, क्या सामाजिक विघटन का एक नग्न यथार्थ था, या फिर ऐसा सच में हुआ? क्या ये सिर्फ जातिवादी वोट बैंक की राजनीति थी? क्या इस दौरान हिंदू समाज की रीढ़ तोड़ दी गई थी? क्या इस पूरे शासन में अपराध और सत्ता एक हो चुके थे? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के अंत होते होते आपको जरूर मिल जाएंगे। और अगर प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, तर्क करने पर आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये है तर्क भारत। लालू प्रसाद यादव 1990 में मुख्यमंत्री बने, जब देश मंडल और कमंडल की आंधी से गुजर रहा था। कब? 1990 में। उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया था, लेकिन असल में ये न्याय नहीं, जातिगत ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा फेल्योर। इस बात को मानना पड़ेगा कि उन्होंने जाति का ध्रुवीकरण किया है बिहार के अंदर पहली बार लालू यादव। जिसे वहां पर एक नारा चलता था, क्या कि भूरा बाल साफ करो। ये नारा ही सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ एक सीधा ऐलान था। तो मंडल कमीशन के नाम पर सत्ता पर जातिवादी नियंत्रण को वैधता दी गई। अब मंडल कमीशन, मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा जातिवादी और राजनीति के बारे में, तो उसमें मंडल कमीशन ने बताया था कि जो 52% हिस्सा भारत में जो ओबीसी है, तो ओबीसी जो वर्ग के जो लोग हैं, तो उनको देख करके यहाँ पर जाति का ध्रुवीकरण शुरू होना हो गया था। तो यहाँ पर क्या था, सीधा योग्यता और प्रशासनिक जो कुशलता थी उसको एक किनारे पर कर दिया गया था, उसको दरकिनार कर दिया गया था। इसका असर क्या हुआ था? प्रशासन में दलित पिछड़ा समीकरण हावी होने लगा। तो पिछड़ा वर्ग और जो दलित वर्ग हैं, इनको मिक्स कर करके इनको ऐसे समीकरण, इनके जातिवादी समीकरण को ऐसे उजागर करके लाया गया कि एक प्रकार से जाति का ध्रुवीकरण हो जाए। तो यहाँ पर यूपीएससी और जो स्टेट एग्जाम्स थे, सर्विस थे, इनमें जो सवर्ण थे, सवर्णों की हिस्सेदारी को जानबूझकर कमजोर कर दिया गया, जानबूझकर कमजोर किया गया। हिंदुत्व की विचारधारा को सामंती सोच बताकर दबाया गया कि जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो एक सामंती सोच है, एक है कि उनको इस आवाज को, हिंदुत्व की आवाज को दबा दिया गया। जंगल राज शब्द यूं ही पैदा नहीं हुआ था। इस शासनकाल में कानून व्यवस्था ने घुटने टेक दिए थे और कई बार तो अपराधियों के सामने कानून व्यवस्था दंडवत हो गई थी। कई केस जैसे शिल्पी राज केस सबने देखा होगा, और एक वो विश्वास आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी के साथ जो बलात्कार वगैरह हुआ था, वो घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो अब जो एक बात थी, घटनाएं थी। अब कुछ आंकड़े उस समय के क्या कहते हैं, जो एनसीआरबी और जो सीबीआई है, उनके आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि 1996 से लेकर के 2004 के बीच लगभग 32,000 से ज्यादा अपहरण के मामले दर्ज किए गए थे। फिरौती आधारित किडनैपिंग बिहार में सबसे ज्यादा हो गई थी। 2002 में राज्य के कुल अपहरण मामलों में 70% में फिरौती शामिल थी। हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती में राष्ट्रीय औसत से दुगनी वृद्धि हो गई थी। कितनी? राष्ट्रीय औसत के दुगनी
आप समझ सकते हैं। बिहार हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य में शासन नाम की कोई चीज नहीं बची है, और यहीं पर हाई कोर्ट ने इसको नाम दे दिया था बिहार में जंगल राज चल रहा। पुलिस थाना हो या ब्लॉक ऑफिस, अधिकांश पद जाति और वफादारी के हिसाब से भर दिए गए। साहब का काम देखने नहीं, सुनने और सर झुकाने के लिए हो गया था। अपराधियों को खुलेआम जनसभाओं में स्वागत होता था। सबको पता था कि अपराधी है, लेकिन वो अमुक पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो सारी सत्ता में है, तो उस पार्टी से जुड़े होने के कारण उन लोगों का स्वागत होता था। अब स्थिति क्या थी, स्थिति के बारे में बताऊं। जो थाने थे, थानों में अपराधियों के कटआउट लगे होते थे, सीधा अलग से। एडीएम स्तर के अधिकारियों का तबादला सिर्फ जाति देखकर ही कर दिया जाता था। जाति के कारण उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका तबादला कर दिया जाता था। जो आरटीआई रिपोर्ट थी 2005 की, उसमें कहा गया है कि केवल 11% गांव में पीडीएस योजना को लागू किया गया था, और अधिकतर जिलों में स्कूल बंद हो गए थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, सड़कें पूरी टूट फूट गई थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कई गांव में तो स्कूलों को भी बंद कर दिया गया था। तो ऐसे कई जिलों में ऐसा हो गया था। तो ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस दौर में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन गया। यहीं से शुरू हुआ बिहार का पिछड़ना। लेकिन मीडिया में खबर नहीं था, क्योंकि जाति का आंकड़ा था। मीडिया में भी इतनी ज्यादा खबर नहीं आ रही। अब आर्थिक जो बात थी हमारा, अब इसमें आंकड़े की बात करें अगर हम, तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2000 से 2005 के बीच केवल 3.2% थी, बहुत ही कम। बिजली की पहुंच 2005 में केवल 11% ग्रामीण घरों तक थी, 11%। सड़कें टूटी थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं था, और बेरोजगारी अपने बिल्कुल चरम लेवल पर पहुंच गई थी। लालू यादव का शासन केवल प्रशासनिक विफलता नहीं था, यह हिंदू समाज के स्वाभिमान पर भी। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान लालू सरकार ने राम रथ को पटना में जब्त कर दिया था। दशहरे के दिन बिजली काट दी जाती थी, और ईद के दिन बिजली पूरे दिन बनी रहती थी। ईद पर पूरा राज्य को रोशनी से रोशन रहता था। दुर्गा विसर्जन पर पाबंदी लगा दी जाती थी, मगर बकरीद और आदि जो त्योहार हैं, बकरीद, ताजिया, इन पर छुट्टी को, मुहर्रम पर छुट्टी को और बढ़ा दिया जाता था। तो यह केवल एक जंगल राज नहीं था, यह एक सुनियोजित सांस्कृतिक और वैचारिक हमला था। हिंदू समाज को बांटा गया, तोड़ा गया और लूटा गया। अब बात करते हैं जो लालू यादव को का समर्थन करते हैं, उन लोगों का तर्क क्या होता है। उन लोगों के अनुसार वो लोग ये कहते हैं, लालू यादव के पक्ष वाले, कि जो लालू यादव ने ही दलितों और पिछड़ा वर्ग के लोगों की आवाज को, उन्हीं ने इनकी आवाज को सुना और उन्हीं ने इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाया। ठीक है, तो ये इनके पक्ष वालों का विचार। अब निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कहेंगे। तर्क भारत अब पूछता है, ठीक है, अब मुझे पूछना है। तर्क भारत पूछता है, क्या लालू राज सच में जंगल राज था, या फिर भारत की जाति आधारित नव साम्राज्यवादी नीति का एक सबसे भयंकर प्रयोग था। क्या कोई राज्य केवल इसलिए जंगल में बदल सकता है क्योंकि वहां राम का नाम लेना सामंती माना जाता है और जाति का नाम लेना नया है। तो आप तय कीजिए कि इतिहास को सिर्फ जाति से देखना है या राष्ट्र और संस्कृति की नजर से। तो आप देख रहे हैं तर्क भारत है, मैं हूं रूप सिंह परिहार। तो आप अपने कमेंट के द्वारा अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हो कि कहां तक इसको जंगल राज कहना उचित है और कहां तक उचित नहीं है। क्या ये सिर्फ राजनीतिक समीकरण है? तो क्योंकि यह है तर्क भारत, यहाँ पर सबके सवाल लिए जाएंगे, सबके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आपको सवाल उठाने की आजादी है, आपको तर्क करने की आजादी है, क्योंकि आप देख रहे हैं तर्क भारत। यहाँ पर सिर्फ पक्षपात नहीं होता है, यहाँ पर तर्क भी किए जाते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं। जय हिंद, जय